तो कैसे हो सब लोग। मेरा नाम माधव है। आप देख रहे हैं बैक टू बैक कैंडल्स। हम लोग करते हैं निफ्टी 50 की एक डिटेल एनालिसिस ताकि आप सभी को एक परफेक्ट लेवल मिल सके नेक्स्ट डे के लिए। आप सभी लोग मेरी एक्यूरेसी को जानते हैं और बहुत टाइम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उनको पता होगा कि हमारे जो लेवल्स हैं और हमारी जो टारगेट्स हैं वो कितने ज़्यादा परफेक्ट हैं। हम मार्केट को इस अकॉर्डिंग प्रिडिक्ट करते हैं जिस अकॉर्डिंग कोई प्रिडिक्ट नहीं भी कर सकता। ठीक है, आप जैसे मेरी कितनी ही वीडियो उठा के देख लीजिए, आपको मेरी प्रिडिक्शन इतनी शानदार दिखेगी कि आपको नेक्स्ट डे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा, बट आपको मैं बता रहा हूँ कि एक्चुअल जो प्रेडिक्शन होती है वो किस अकॉर्डिंग की जाती है मार्केट के अंदर, जिसमें हमारा फ्रैक्टल इंक्लूड होता है, हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम, जिसमें हमारा स्ट्रक्चर इंक्लूड होता है, जिसमें हमारी लिक्विडिटी इंक्लूड होती है और जिसमें हमारा यहाँ पे बायस इंक्लूडेड होता है। ये सारी चीजें मिला के मार्केट के अंदर एक परफेक्ट लेवल को डिफाइन करती है और हमें बताती है कि डिस्काउंट से बाय करो और प्रीमियम से सेल करो। ये सब कुछ हमें बताता है कि आप किस लेवल से परफेक्ट तरीके से बाइंग की एंट्री को प्लान कर सकते हैं, कहां तक मार्केट जाने वाला है, किस लेवल से रिवर्सल आने वाला है, ये सब कुछ आप पता कर सकते हैं। ठीक है, हर एक न्यूज का कितना इम्पैक्ट मार्केट कहां तक दे सकता है ये भी आप पता कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको आना चाहिए एक प्योर लिक्विडिटी कंसेप्ट, प्योर स्ट्रक्चर्ड कंसेप्ट, प्योर बायस कंसेप्ट एंड हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम फ्रैक्टल नेचर क्या होता है वो समझ में आना चाहिए। इन सभी के बेसिस के ऊपर आप क्या कर सकते हो, चीज को प्रिडिक्ट करके, मार्केट को एनालिसिस करके और मार्केट में अच्छे प्रॉफिट्स गेन कर सकते हो। इससे अकॉर्डिंग हमने बात करी हुई है सेलिंग की। ठीक है, जब हम यहाँ पे सेलिंग करना शुरू करे थे 19 फरवरी से, तब हमने बात करी थी पहले इस लेवल की, पहले हमने इस लेवल की बात करी थी, फिर हमने बात करी थी इस लेवल की, देन हमने बात करी इस लेवल की और उसके बाद हमने बात करी अब इस लेवल की, जहां पे मार्केट जल्दी ही पहुंचने वाला है। ठीक है, मैंने आपको साफ कहा था कि ये लेवल एक रिवर्सल जोन है जहां से रिवर्सल आया, लेकिन ये कंफर्म कब होगा, अगले महीने के एंड तक पता लगेगा। उससे पहले हम लोग सेलिंग की तरफ ही रहने वाले हैं। मेजर डायरेक्शन हमारी वही रहने वाली है एज पर ओवर हायर टाइम फ्रेम। ये मैंने आपको क्लियर कट कह दिया था पहले से ही। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है लोअर टाइम फ्रेम पे बात करे थे, डेली टाइम फ्रेम पे। तो वो हम बात करे थे यहाँ पे कि भाई मार्केट जो है आईआरएल से ईआरएल और आईआरएल से ईआरएल, ऐसे मार्केट बार बार मूव कर रहा है। फिलहाल मार्केट ने यहाँ पे आईआरएल से ईआरएल लिया था, देन अगेन अब मार्केट आईआरएल में जाके ईआरएल ले सकता है। लेकिन जिस अकॉर्डिंग की सेलिंग आ रही है और यहाँ से यहाँ तक मार्केट के पास जो है ज्यादा एरिया नहीं बचा हुआ, 200 पॉइंट बचे हुए हैं। आप देख सकते हो रोजाना 400-500 पॉइंट की सेलिंग आपको देखने को मिल रही है। 400-500 पॉइंट डेली, मार्केट 2-2% डाउन हो रहा है डेली। 2-2% डेली डाउन होना इज अ वेरी बिग थिंग। लेकिन ये क्यों हो रहा है, ये मार्केट क्यों गिर रहा है, इसका रीजन बहुत सिंपल सा है कि यहाँ पे जो है मार्केट डिस्काउंट जोन के एरिया में आना चाहता है और ये डिस्काउंट एरिया जो है यही मार्केट के अंदर एक बड़ी बाइंग जो है वो क्रिएट करके आपके लिए देगा। ठीक है, तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखें कि जब भी आप जो है अच्छी एंट्री लेना चाहते हैं बाय साइड के लिए, तो हमेशा डिस्काउंटेड एरिया फाइंड करें। डिस्काउंटेड एरिया किसी भी स्ट्रक्चर का हो सकता है, किसी भी पैटर्न का हो सकता है, किसी भी जो है एक रेंज का हो सकता है। तो डिस्काउंट और प्रीमियम जोन इज अ वेरी बिग थिंग जो हर मार्केट में काम करती है, चाहे से आप ऑफलाइन मार्केट में काम कर रहे हो, चाहे से आप इस मार्केट में काम कर रहे हो। हमेशा बायर जो होता है वो सस्ते में खरीदना चाहता है और जो दुकानदार होगा, जो सेलर होगा, वो हमेशा जो महंगे भाव में बेचना चाहेगा क्योंकि ज्यादा मुनाफा चाहिए उसे। वो सस्ता खरीदेगा जो बायर, तो उसको भी मुनाफा ही होगा एक तरह से। ऑब्वियस बात है कि एक दुकान पे कोई सामान जो है 100 का बिक रहा है और एक जगह पे 150 का बिक रहा है, तो 100 वाला जो जहां से मार्केट 100 पे खरीदेगा बायर, तो उसको 50 रुपए का वो मुनाफा ही देखा जाएगा एक तरह से। ठीक है, तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि इस एरिया में जो निफ्टी है वो डिस्काउंट प्राइस में कहां से मिलेगी। तो निफ्टी की डिस्काउंट प्राइस जो है ये एरिया निकल के आता है। अब यहाँ से भी बाय करने के लिए हमें इसके ऊपर फर्दर कंफर्मेशन चाहिए होगी, जिसके बाद हम और बोल सकते हैं कि हाँ अब ये एक छोटा सा एरिया है जहां से मैं बाय करूंगा तो प्राइस मेरी डायरेक्शन में जाएगा और एक छोटा स्टॉप लॉस मुझे देखने को मार्केट में मिलेगा। ठीक है, तो अब कल के लिए आपकी डायरेक्शन जो है, जो कि मंडे का दिन होगा अपना, उसमें सिंपल सी चीज है कि आपकी ये जो एरिया है वही हमारा क्या रहेगा, डिमांड जोन रहेगा। यहाँ से एक रिवर्सल अच्छा खासा देखने को मिल सकता है, लेकिन इमीडिएट रिएक्शन मिले वो जरूरी नहीं है, थोड़ा डिप लगा के फिर वो मिल सकता है। अगर आप इसको जो है रिफाइनमेंट के तौर पे देखेंगे, तो रिफाइनमेंट के तौर पे आप लोग इसको देख के समझ सकते हैं कि हाँ भाई कहाँ से मार्केट में वो बाइंग आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, रिफाइनमेंट कर लो, ऑर्डर ब्लॉक्स निकाल लो, फिर उसको छोटा करके और ऑर्डर ब्लॉक निकाल लो। तो ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइनमेंट करना है, उसकी वीडियो समझनी है, तो आप मेरे यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं कि हाउ टू रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो वो आपको जो है समझा देगी कि आपको किस तरीके से किसी भी ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करना है
तो वो कैसे कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारी हायर टाइम फ्रेम के एक एरिया की, ठीक है। अब अगर आपको एक प्रिसाइज लेवल चाहिए जहां से मैं जो है प्लान करने वाला हूँ, जहां से मेरी एनालिसिस होने वाली है, अगर उसको आपको भी जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम के थ्रू ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल जो होते हैं मैं वहां पे शेयर करता हूँ, ठीक है। और वो एनालिसिस आपकी बहुत काम आती है रियल लाइफ मार्केट के अंदर, रियल टाइम मार्केट के अंदर भी, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको यही रिकमेंडेशन दूंगा कि आप जरूर से ज्वाइन रखें। साथ ही साथ में एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है हमारा, फ्री स्टॉक एनालिसिस देते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक्स होते हैं, बहुत ही अच्छे लेवल्स में आपको मैं प्रोवाइड कराता हूँ। कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं देता, लेकिन मेरी एनालिसिस बहुत अच्छी होती है, तो आप उसका फायदा उठा सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर भी, ठीक है। तो आप जाइए सीधा सीधा, अपने लिंक जो है आपको मिल जाएगी वहां पे, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे शेयर करी है, आप इसके थ्रू जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही ज्यादा लोगों ने ज्वाइन कर लिया है ऑलरेडी, आप भी ज्वाइन करके रख सकते हैं, ठीक है। अब बात करता हूं मैं यहाँ पे कि लोअर टाइम फ्रेम पे जो स्ट्रक्चर्स हैं हमारे, क्योंकि हम 3 टाइम फ्रेम का यूज करते हैं, 4 आवर, 15 मिनट एंड 1 मिनट। तो 4 आवर के स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे हमारा 4 आवर का क्या हो रखा है, अभी चौक हो रखा है, ठीक है। क्या हो रखा है हमारा 4 आवर का चेंज ऑफ करेक्टर हो रखा है यहाँ पे। अब इसका जो इंड्यूसमेंट है वो फिलहाल के लिए मार्केट ने नहीं लिया है। इंड्यूसमेंट कहाँ पे मौजूद है, इंड्यूसमेंट मौजूद है इस हाई के ऊपर, जो कि है 23,833 का लेवल। ये हमारा क्या है, 4 आवर का इंड्यूसमेंट है, ठीक है। अब वो रिवर्सल यहाँ से भी आ सकता है, क्योंकि ये डिमांड जोन है, और यहाँ से रिवर्सल बड़ा आ सकता है, और बीच में से रिवर्सल करना हुआ तो वो भी मार्केट कर सकता है, क्योंकि मार्केट इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। और यहाँ पे जो है मार्केट के पास एक वॉल्यूम इम्बैलेंस एरिया बना हुआ है। इस वॉल्यूम इम्बैलेंस, जिसको अपन क्या बोलते हैं, गैप इम्बैलेंस भी बोलते हैं, यहाँ से भी मार्केट रिवर्सल प्लान कर सकता है। कोई अच्छी न्यूज आई, कुछ भी मान लो, तो भी एक रिवर्सल जो है उसको ट्रिगर कर देगा, और यहाँ से ट्रिगर करके फिर वो जो एरिया है वहां से आप सेलिंग जो है प्लानिंग का सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये तो 4 आवर के स्ट्रक्चर की बात हो गई। 15 मिनट के स्ट्रक्चर की बात करूंगा यहाँ पे मैं, तो 15 मिनट के ऊपर भी यहाँ पे हमारा क्या हुआ था, जो है यहाँ पे हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हुआ था 15 मिनट का, और उसका भी इंड्यूसमेंट पेंडिंग ही चल रहा है 15 मिनट का। तो 15 मिनट का जो इंड्यूसमेंट है वो फिलहाल के लिए कहाँ पे मौजूद है, वो मौजूद है इस हाई के ऊपर ही। हमारे पास में क्या है, 15 मिनट का इंड्यूसमेंट बना हुआ है। जब मार्केट इसको ले लेगा तो उसके बाद में भी हम लोग जो है प्लान कर सकते हैं सेल का, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है, और एक इंपॉर्टेंट एरिया ये वाला मौजूद है। 1 मिनट के स्ट्रक्चर की मैं बात करूं यहाँ पे, तो उसमें भी आप लोग जो है इजीली प्लान कर सकते हैं, लेकिन जितने सेलिंग के ट्रेड हैं उसमें ज्यादा प्रेफर करो, ठीक है। यहाँ पे मार्केट का चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, और यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ है फिलहाल के लिए। बाकी कुछ नया स्ट्रक्चर बनेगा तो आप उसके अकॉर्डिंग आप लोग प्लान कर सकते हैं, ठीक है। ये होने वाला है हमारा निफ्टी 50 का यहाँ पे एनालिसिस, और जितने भी इंपॉर्टेंट लेवल्स थे वो ये रहने वाले हैं, ठीक है। और अभी तक की अगर मैं बात करूं मेरे एनईएस सेटअप की, तो उसके अंदर जो है हमारा अभी तक 1 लॉस हुआ है और 3 प्रॉफिट्स रहे हमारे, ठीक है। अभी तक मैं 5%, अभी भी मैं अप चल रहा हूँ। 1-2 दिन से ट्रेड नहीं आए थे, ठीक है। कल भी कुछ खास ट्रेड मुझे मिला नहीं, इसलिए कल भी कोई ट्रेड नहीं हुआ है, ठीक है। तो 1 लॉस है, 3 प्रॉफिट्स में, अभी तक भी हम लोग जो है 5% अप है। जब मैं 5% का टारगेट लेके चलता हूँ एवरी मंथ, वो बहुत ही अच्छा है। एंड ऑफ द ईयर आप 60% का गेन कर लेते हैं अपनी कैपिटल के ऊपर। अगर आपको भी मुझसे वो सेटअप सीखना है, जिसको कोई भी बीटीएसटी होल्डिंग नहीं करनी है, जिसको कोई भी अदर चीज नहीं देखनी है, सिर्फ एक सेटअप कि हाँ आओ डेली मार्किंग करो, प्रॉफिट लॉस जो भी होता है उसको एक्सेप्ट करो, दिन का एक ट्रेड करो, कोई ओवर ट्रेडिंग ना करो, तो उसके लिए वो सेटअप बहुत बेस्ट है। और उसके लिए नहीं, मैं बोलूंगा हर एक पर्सन के लिए बेस्ट है जो ऑप्शन बाइंग करता है, ठीक है। जिसको ज्यादा जो है कंफ्यूजन नहीं करना, जिसको ज्यादा माथाफोड़ी नहीं करनी मार्केट के अंदर, तो वो उस चीज को सीख के इजीली डेली जो है गेनिंग कर सकता है, एवरी मंथ जो है वो गेनिंग कर सकता है, और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री वर्क कर सकता है, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी मुझे कांटेक्ट करें, ताकि आप भी वो स्ट्रेटेजी सीख के इजीली काम कर सके। सबसे खास बात, उसमें कोई इंडिकेटर का यूज नहीं है, प्योर लिक्विडिटी है, सब कुछ जो है अपना माइंड का खेल है, जो है साइकोलॉजी का खेल है। सारा जो सेटअप है वो पूरा मार्केट के बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करा हुआ है। कोई भी इसमें इंडिकेटर का अपन ने यूज नहीं किया है, तो इसलिए आप जरूर सीखें, और उसका रिजल्ट जो है आपको देखने को मिलेगा। अगर उसके रिजल्ट चाहिए आपको, तो आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब पे जाइए, और मेरा जो ये सेटअप है उसका बैक टेस्टेड डाटा, जो मेरे खुद के 5 मंथ के जो ट्रेड्स हैं, उसकी ये वीडियो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप पर्सनली यूट्यूब पे जाके भी इस थंबनेल को देख के वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग सीखेंगे तो आपको बहुत अच्छी जो है नॉलेज मिलेगी, और बहुत ही इजीली जो है मार्केट में आप रिटर्न बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। आई होप सो वीडियो पसंद आई होगी, और कोई भी जो है पैनिक ना करे। ये लेवल बहुत ही अच्छा लेवल है, जहां से मार्केट के रिवर्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा बने हुए हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिए, ये लेवल ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर इसको रेस्पेक्ट नहीं करता है,
देन देयर शुड बी अ वेरी बिग 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 सेलिंग, जो कि मार्केट को इजीली 18,000 तक गिरा सकती है। लेकिन जितना मुझे यकीन है 90% जो है चांस ये है कि मार्केट यहाँ से जो है उठ सकता है, यहाँ से रिवर्स आ सकता है। हम एनालिसिस कर सकते हैं, कंफर्मेशन कभी नहीं दे सकते मार्केट की, क्योंकि ऊपर से कितने लोग क्या सेलिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसका एक अंदाजा लगा सकते हैं। हाँ, सेलिंग काफी अच्छी देखने को मिल रही है, लेकिन रिवर्सल भी उतना ही फास्ट आपको देखने को मिल सकता है। ध्यान रखना, ये आपकी गलतफहमी है कि मार्केट जो है नीचे ही गिरेगा, ऐसा नहीं है जरूरी। कंफर्मेशन मिलने के बाद हम लोग जो है उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, प्लान करेंगे। और ध्यान रखना, ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, नॉट एज श्योरिटी। 100% श्योरिटी कहीं नहीं है, प्रोबेबिलिटी गेम है यहाँ पे। ठीक है, आप एक रिस्क लेते हैं छोटा सा अपनी कैपिटल के ऊपर, और एक रिवॉर्ड को डिसाइड करते हैं, और उसके हिसाब से आप जो है ट्रेडिंग को करते हुए चले जाते हैं, और लॉन्ग टर्म में आप इसमें गेन पा लेते हैं। ठीक है, आई होप सो आपको सब कुछ समझ में आया होगा। कोई यहाँ पे झूठी होप नहीं देता मैं कभी भी यहाँ पे। ठीक है, मैं रियलिस्टिक लाइव मार्केट के ऊपर बात करता हूँ, और मैं यही बोलता हूँ आपको कि एक सेटअप, एक इंडेक्स या एक इक्विटी या फिर एक फॉरेक्स पेयर, ठीक है, इन तीनों चीजों पे, और एक रिस्क, ठीक है, और एक कैपिटल, इनके ऊपर अगर आप काम करते हैं और डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए चलते हैं, तो आप ट्रेडिंग में जो है सक्सेसफुल हो जाते हैं। मैं भी हुआ हूँ, आप भी हो सकते हैं। बस आपको जो है सीखने की देर है। बिना सीखे करोगे तो आप लॉस मेकिंग में होते जाओगे, फ्रस्ट्रेशन झेलते जाओगे, और फिर आप अपने आप को कोसते जाओगे और बोलोगे ट्रेडिंग तो गैम्बलिंग का एक दूसरा रूप है। ठीक है, तो ट्रेडिंग को गैम्बलिंग बोलने से पहले एक बार आप सीख के करें, तब फिर आप बोल सकते हैं कि फिर भी अगर आपको लॉस मेकिंग हो रहा है तो आप बोले कि नहीं भाई ट्रेडिंग गैम्बलिंग है। ठीक है, आई होप सो आपको सब कुछ समझ में आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ में शेयर करिए, और उनको भी बताइए कि लेवल्स कौन से जरूरी है जहां से रिवर्सल आने वाले हैं। ठीक है, ताकि वो भी सेफ हो सके, और अगर उनको सीखना है मुझसे तो वो मुझसे सीख सकते हैं, और उनको टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करवाइए ताकि उनको भी उसका बेनिफिट मिल सके। व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन करवाइए और आप भी ज्वाइन होइए ताकि आप सभी भी उसका बेनिफिट ले सके। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। मिलते हैं किसी नई वीडियो में।